हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव ऑन कर चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, दैट इज न्यूरॉन एंड टाइप्स ऑफ एक्शन, कि न्यूरॉन क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थोड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्म्स जो यूज हो रहे हैं इस चैप्टर में उसका मतलब क्या क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले जो टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, दैट इज स्टिमुलाई। क्या है? स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलाई? द एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है, दैट वी गॉट एज अ सिग्नल। ठीक है, कोई भी एनवायरमेंटल चेंज, कोई भी चेंजेस जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हो रहे हैं, जो हम पकड़ते हैं, जो हम ग्रास्प करते हैं, दैट इज नोन एज स्टिमुलाई। अचानक से बारिश होना, अचानक से सनलाइट बहुत तेज होना, ठीक है, हवा चलना, कोई भी चेंज जो हमारे आसपास हो रहा है, दैट इज स्टिमुलाई। क्लियर? उसके बाद रिस्पॉन्स, when we perform an action towards that stimuli, हम उस स्टिमुलाई के लिए कोई एक्शन कर रहे हैं, उसके टूवर्ड्स हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? जैसे हमें अचानक से कोई गर्म बर्तन पे हाथ रख गया, हम हाथ हटाएंगे। कोई नुकीली चीज हमें हाथ में चुभ गई तो हम हाथ हटाएंगे। तो ये जो हमने हाथ हटाया, ये हमारा क्या था? रिस्पॉन्स था। क्या था बच्चों? रिस्पॉन्स था, एक्शन था। और स्टिमुलाई क्या था? वो हाथ में नुकीली चीज का चुभना, वो गर्म चीज लग जाना, दैट इज द डिफरेंट स्टिमुलाई। क्लियर? उसके बाद इफेक्टर। इफेक्टर क्या है? द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज परफॉर्मिंग द एक्शन। हाथ हटाया आपने, तो ये जो योर हैंड है ये इफेक्टर है। क्या है? इफेक्टर है। धूप से आपने आईज ब्लिंक करी, तो आईज आपकी क्या है? इफेक्टर हैं, मतलब वो एक्शन परफॉर्म कर रही हैं। रिसेप्टर्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच कैचेस द सिग्नल्स, है ना? बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिग्नल को कैच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिग्नल को कैच कर रहे हैं, उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं, राइट? कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कोई भी सिग्नल्स को कैच करके कहाँ पहुंचाते हैं? हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। वो सिग्नल किसी भी फॉर्म का हो सकता है ना? आपका हीट है, आपका लाइट है, जो भी सिग्नल आप ले रहे हो, आपकी सेल्स रिसीव कर रही हैं। और ये रिसेप्टर बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंस ऑर्गन्स में। सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, स्किन, टंग, ईयर, ये सब हमारे क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स हैं। इनमें क्या है? आपके रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करके तुरंत सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं। रिस्पॉन्स, उन एक्सटर्नल चेंजेस के लिए आपकी बॉडी क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है। इफेक्टर, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव या विच परफॉर्म द एक्शन, उसको इफेक्टर बोलते हैं। रिसेप्टर, द सेल और द ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है सिग्नल्स और एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज रिसेप्टर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आ जाओ, न्यूरॉन। मेन कंपोनेंट हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे नर्वस सिस्टम में है न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं, ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोग देखिए, ये जो आपका ऊपर का पोर्शन है, जो आपका सर्कुलर इलोंगेटेड पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोन, और जो आपका ये फाइब्रस पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। अब हम वन बाय वन पार्ट्स देखते हैं। ये जो ब्रांचिंग एंड दिख रहा है, फर्स्ट इज डेंड्राइट, सेकेंड वन इज नोन एज सोमा, इसको हम सेल भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं और सोमा भी बोलते हैं। थर्ड, ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, दैट इज एक्सोन, ये पूरा जो आपका फाइबर है ये एक्सोन है। फोर्थ, ये आपका जो गैप है, दिस इज नोड ऑफ रेनवियर, ये क्या है? नोड ऑफ रेनवियर है। देन फिफ्थ,
ये जो आपके साइड में है दैट इज एक्सॉन टर्मिनल। क्या है ये? एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स हैं। क्या है? टर्मिनल एंड्स हैं। उसके बाद सिक्स्थ, ये जो आपके अंदर सेल दिख रहे हैं ये क्या है? श्वान सेल्स हैं। क्या है? श्वान सेल्स हैं। सेवेंथ, ये आपकी शीथ है। जो सेवेंथ आपको दिख रहा है ऊपर कवरिंग दिख रही है, दैट वाज द शीथ, दिस इज नोन एज माइलिन शीथ। उसको हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं, जो आपके क्या करता है? न्यूरॉन को इंसुलेटेड रखता है। एट्थ आपका क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके किसके? न्यूरॉन के या नर्व सेल के, जिसमें आपने डेंड्राइट पढ़ लिया, सोमा विच इज आल्सो नोन एज साइटोन, आपने एक्सॉन देख लिया, श्वान सेल जो आपका माइलिन शीथ को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, जो अंदर सेल्स बने हुए हैं, ये जो ऊपर कवरिंग है इसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। जहाँ माइलिन शीथ इंटरप्टेड रहती है दैट गैप इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ पे आपका एक्सॉन ब्रांचिंग और नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जहाँ वो एंड होता है दैट इज एक्सॉन टर्मिनल, उसके बाद श्वान सेल्स, और उसके बाद लास्ट में होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन बहुत सारे टाइप्स की होती है। जो न्यूरॉन है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड जो होता है आपका रिले न्यूरॉन, एंड थर्ड वन मोटर न्यूरॉन। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। एक सेंसरी होती है, एक रिले होती है, एक मोटर होती है। सेंसरी जो सिग्नल को सेंस करके सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती है, पहुंचाने का काम, जो सिग्नल को कैच करके कहां तक पहुंचाएगी? ब्रेन तक पहुंचाएगी, उसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद होता है आपका मोटर न्यूरॉन। क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन का काम है आपका, जो आपके सिग्नल्स ब्रेन में हैं, वो सिग्नल्स जो आप ब्रेन तक पहुंचे हैं और उसके सिग्नल्स के टूवर्ड्स आपको बॉडी को क्या एक्शन लेना है, वो जो ऑर्डर आता है ब्रेन से कि भाई हाथ हटाओ, चलो, दौड़ो, तो ये वाले जो एक्शंस आपके आ रहे हैं, ये वाले जो ऑर्डर ब्रेन से आ रहे हैं, वो ऑर्डर लेकर आना इफेक्टर तक, दैट वाज डन बाय मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो जो ब्रेन से ऑर्डर लेके आएगा इफेक्टर तक, वो होती है मोटर न्यूरॉन। रिले, सेंसरी और मोटर के बीच का जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है, जो सिग्नल एक्सचेंज करता है, दैट इज नोन एज रिले न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन, इसको मिक्स्ड भी कहते हैं, and it is also known as interneuron। और क्या बोलते हैं? interneuron। ठीक है, तो एक आपका हो गया सेंसरी न्यूरॉन विथ सेंस द सिग्नल एंड टेक इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक हो गया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन इज द न्यूरॉन विच कैरीज द ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन टूवर्ड्स द इफेक्टर पार्ट, and relay neuron is the intermediate neuron between sensory and motor neuron। यहां तक समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गया? ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और इससे पहले आपने क्या देख लिया? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, दैट इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो साइनेप्स होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइनेप्स? द माइक्रोस्कोपिक गैप which is present between the two adjacent neuron। दो adjacent neurons के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उस छोटे से गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्ट बोलते हैं और साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? जो नर्व इम्पल्स आपका ट्रैवल हो रहा है, मैसेज आ रहा है, वो आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है, राइट? आयनिक फॉर्म में ट्रैवल करता है। जैसे ये गैप आता है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ मैसेज केमिकल फॉर्म ऑफ मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है इन दिस गैप, एंड दैट केमिकल फॉर्म ऑफ मैसेज इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहा जाता है उसको? न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिसेप्टर तक पहुंचता है दूसरे न्यूरॉन के, तुरंत ये वापस से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो द माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन is known as synaptic gap
or synapse. In the synaptic gap, the electrical form of message gets converted into chemical form of message and that message is known as neurotransmitter और उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज नोन एज साइनैप्स और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन. क्लियर? अब हम आगे बढ़े. आगे आपका न्यूरॉन्स में और टाइप्स ऑफ एक्शंस में, टाइप्स ऑफ एक्शंस आपने न्यूरॉन देखा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखा, साइनैप्स देखा. अब एक्शंस हमारी बॉडी जो परफॉर्म करती है वो कितने तरह के होते हैं. एक होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन. What do you mean by reflex action? The sudden spontaneous action without any pre-planning by the body. जो अचानक से एक्शंस हमारी बॉडी करती है. धूप में जाओगे, आपकी आंख तुरंत ब्लिंक करेंगी. हमारी बॉडी ने प्लान थोड़ी ना किया था, उसे थोड़ी ना पता कि बाहर धूप है, लेकिन अचानक वो जो एक्शन हुआ, दैट इज ब्लिंकिंग ऑफ आईज, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. कोई भी आपको धुआं लग रहा है, बाहर गए, आप तुरंत खांसोगे, तो ये जो खांसना है ना, या छींक आना है, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, जो आपकी बॉडी ने अचानक से किया विदाउट एनी प्री प्लानिंग. इनवॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री एक्शंस. वॉलेंट्री एक्शंस आर दोज एक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आवर विल, जो हम अपनी विल से परफॉर्म कर रहे हैं. मुझे लिखना है, मैं जब तक लिखना चाहूंगी मेरी जो विल रहेगी, जब तक मैं लिखूंगी. मुझे बंद करना होगा, मैं बंद कर दूंगी. मुझे चलना है, मैं जब तक चलूंगी. मुझे रुकना है, मैं रुकूंगी. तो ये सारे एक्शंस जो हमारी विल के हिसाब से होते हैं वो कहलाते हैं वॉलेंट्री एक्शंस. क्या कहलाते हैं? वॉलेंट्री एक्शंस. इनवॉलेंट्री एक्शंस. Involuntary actions, the actions which are not decided by our will, जो हमारी विल से नहीं हो रहे लेकिन हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है. जैसे कि हार्ट बीट, जो पंपिंग हो रही है ब्लड की, वो हार्ट बीट जो हो रही है बहुत जरूरी है ना. या आप अपने हिसाब से रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते हो. जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन आप कर रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है. ये जरूरी है आपके बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए. या आप अपनी विल से रोक नहीं सकते या स्टार्ट भी नहीं कर सकते. ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस में आती हैं. ठीक है, तो हमारी बॉडी में 3 तरह के एक्शंस होते हैं: रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? ये रिफ्लेक्स आर्क है. रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे परफॉर्म होता है. जैसे कोई चीज अचानक गर्म टच कर दी आपने, कौन सिग्नल कैच करेगा? स्किन पे जो रिसेप्टर्स होंगे वो सिग्नल्स को कैच करेंगे. वो सिग्नल कहाँ जाएंगे? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड ही है जो रिफ्लेक्स एक्शन कराता है, ब्रेन तक नहीं जाता सिग्नल. रिले न्यूरॉन उसे कहाँ भेजेगा? रिले न्यूरॉन उसको मोटर न्यूरॉन में भेजेगा, जो भी आपका ऑर्डर आएगा. और वो ऑर्डर मोटर न्यूरॉन लेकर किसके पास आएगा? मसल्स के पास आएगा कि भाई अपना हाथ हटा लो, गर्म है वो बर्तन. राइट. तो ये जो पूरा पाथवे है जिसमें रिसेप्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका रिले न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन फर्दर इफेक्टर तक आपका ऑर्डर ले जा रहा है. ये जो पूरा पाथवे है जिसके थ्रू आपकी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म कर रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. देख लिया आप लोगों ने. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है. यहाँ से आपसे लेबलिंग भी पूछी जा सकती है. ये डायग्राम बना हो सकता है, इसको आपको इंटरप्रेट करना होगा कि क्या इसमें बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है. तो कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा है? रिफ्लेक्स आर्क का फिनोमेना आप इसमें दिखा रहे हो. तो बच्चों, आपने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से देख लिया. हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ली, हमने न्यूरॉन्स का टाइप्स डिस्कस कर लिया, हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एक्शंस जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स आर्क भी आप लोगों ने बहुत ध्यान से देख लिया. तो ये सारी चीज़ें आप लोग ने देख ली हैं. अब इसके आगे वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा. जब तक आप हमारे साथ बने रहिए. बाय बाय.